Okay, so today we are going to understand how to find out the sum of n terms of an AP. So last videos में हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के nth टर्म को. इसमें हम डिफाइन करेंगे कि कैसे हम n टर्म्स ऑफ एन AP का सम निकाल सकते हैं. तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि A1 A2 A3 so on an-1 an, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म ए से डिफाइन हो रहा है और जो कॉमन डिफरेंस हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे उसको हमने डी माना. इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट टर्म है A1 उसको हम A लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने ये मान के चल रहे हैं कि A होगा. A2 जो सेकंड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड हो जाएगा तो A प्लस डी हो जाएगा. थर्ड टर्म में A प्लस 2D हो जाएगा और इस तरह से जो लास्ट टर्म आएगा हमारा वो A प्लस n-1 इंटू डी. ये आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है वो हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया. ओके, अब हमें अगर इस सीरीज का सम निकालना है तो दैट मीन्स हमें इन वैल्यूज का सम निकालना होगा. अगर मैं सम को एस एन से डिनोट करूं तो एस एन इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस A2 सेकेंड टर्म प्लस A3 थर्ड टर्म प्लस सोन प्लस an जो आपका nth टर्म होगा. इनको हमने डिफाइन किया है a प्लस डी a प्लस 2d से. तो अगर मैं उस वैल्यू को रखूं एस एन इक्वल टू A1 की जगह पे, A2 की जगह पे a प्लस डी, A3 की जगह पे a प्लस 2d प्लस अप टू प्लस an से पहले अगर मैं n-1 लिखूं और an लिखूं तो an-1 टर्म जो होगा आपका a प्लस n-2 इंटू डी और प्लस लास्ट में nth टर्म हमारा होगा a प्लस n-1 इंटू डी. ये हम सम निकाल रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. इसको हमने इक्वेशन 1 डिफाइन किया. यहां पे अगर मैं एस एन की वैल्यू जो हमने अभी सम की है इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, यानी कि जो फर्स्ट टर्म इक्वेशन 1 में है उसको लास्ट में लिखूं और जो लास्ट टर्म इक्वेशन 1 में उसको पहले लिखूं, तो हमें जो नई सीरीज बनेगी वो बनेगी a प्लस n-1 इंटू डी. ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा प्लस सेकेंड टर्म में a प्लस n-2 इंटू डी प्लस अप टू जब हम लास्ट तक जाएंगे तो जो यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म है, सॉरी जो यहाँ पे सेकेंड टर्म है वो इस वाले इक्वेशन में सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा और जहाँ फर्स्ट टर्म है वो इस इक्वेशन में लास्ट टर्म हो जाएगा. हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया. इससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, सेम रहेगा. एस एन की वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं. इसको हमने इक्वेशन 2 माना. अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सम करते हैं, हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एस एन प्लस एस एन 2SN हो जाएगा. a जो फर्स्ट टर्म है इसका सम, ये आपका a फर्स्ट टर्म है, इसका सम इसके फर्स्ट टर्म के साथ होगा तो आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी. इसको हमने एक ब्रैकेट में रखा प्लस इक्वेशन 1 का सेकेंड टर्म है a प्लस डी. तो आपने सम किया a प्लस डी प्लस इक्वेशन 2 का सम है a प्लस n-2
इंटू डी, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में रखा। इसी तरह से जब आप इसको सम करेंगे तो लास्ट टर्म जो आएगा उसका सम आएगा हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें सेकेंड इक्वेशन का लास्ट टर्म प्लस a, इसको हमने ब्रैकेट में रखा। राइट, यहां तक क्लियर है। हमने आपके पास में इक्वेशन 1 और 2 लिखी, सम ऑफ n numbers of this particular equation which is an arithmetic progression equation, और उसका हमने सम निकाला। अभी तक की वैल्यूज हमारे पास में ये आई। अगर हम इसको सम करेंगे a प्लस ए टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस सेकेंड टर्म को सम करेंगे a प्लस ए टू ए प्लस एन डी माइनस 2d, एक प्लस का d है तो एक d कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में आएगा n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस जो लास्ट टर्म आएगा उसमें a प्लस ए टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, यहां तक क्लियर है। इसमें हम अगर देखें हर एक ब्रैकेट के अंदर आपका 2a प्लस n माइनस 1d कॉमन है, तो उसको अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो 2a प्लस n माइनस 1d, ये वैल्यू आपकी बाहर आएगी, और अंदर हर ब्रैकेट में आपका 1 बचेगा, प्लस 1, उसी तरह से प्लस 1 प्लस अप टू प्लस n टर्म्स है क्योंकि टोटल हमारे पास में, तो n, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू सेम रहेगी, और ये हमारे पास में 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म तक अगर हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू n आई। ये हमारी जो वैल्यू है वो 2sn है, तो यहां से sn2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर मुझे sn की वैल्यू निकालनी है तो 2 इक्वल टू के राइट हैंड में जाकर के डिवीजन में चला जाएगा, तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, जहां पे फर्स्ट टर्म a है और डिफरेंस d है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। राइट, तो ये आपके पास में एक वैल्यू है। इसी में इसी इक्वेशन पे अगर हम Sn की वैल्यू को देखें तो n बाई 2 ब्रैकेट में 2a को अगर मैं बाइफरकेट करता हूं तो a प्लस n माइनस 1d होगा। राइट, a को हमने 2a को हमने a प्लस ए लिखा, लेकिन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा तो इसकी जो वैल्यू आती है वो nth टर्म है, तो n बाई 2 a प्लस nth टर्म n, और अगर आपका nth टर्म कई जगह पे आप देखेंगे l से डिनोट किया गया हो तो n बाई 2 a प्लस l, l क्या है हमारा लास्ट टर्म जिसको हम an कहा, Sn को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP जब आप निकालेंगे तो उसके लिए दो हमारे पास में फॉर्मूलेज हैं, जिसमें अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो आप Sn को इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है और लास्ट टर्म दिया गया है तो Sn को आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP को निकालेंगे। आई गेस काफी क्लियर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। राइट, ओके, तो आपने सम देखा। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर आएगा जब आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आपको Sn की वैल्यू दी गई है, Sn की वैल्यू
अगर हम आपको देते हैं और आपसे पूछा जाए कि इसका nth टर्म कैसे निकालना है, हालांकि आप कहेंगे कि nth टर्म हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म का होना जरूरी है। लेकिन आपके पास में अगर वो वैल्यू नहीं दी गई है तो एस एन अगर आपके पास दिया गया है, तो अगर आप एस एन यानी कि nth टर्म एन टर्म्स का जो सम है, सॉरी, उसमें से अगर आप n-1 टर्म्स का सम माइनस करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपका an यानी कि लास्ट टर्म आती है। ये nth टर्म जो है इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके पास में एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 और 10, इनमें अगर आप देखें कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है सब में इक्वल है। यही हमारा बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल है, राइट। अगर हम इसका सम निकालते हैं एस एन की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म से लेकर के और लास्ट टर्म तक का सम। तो यहाँ पे n की जगह पे कितना है 1 2 3 4 5, इसको मैं S5 भी लिख सकता हूँ। S5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अगर मैं Sn-1 निकालता हूं तो Sn-1 कितना हो जाएगा, n टोटल कितना है 5 टर्म्स है, S-1 कितना हो जाएगा 4 टर्म का सम हो जाएगा। 4 टर्म्स कहां से कहां तक होंगे 2 से लेकर के 8 तक, तो इनका सम कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8। अब आपके पास Sn या S5 और Sn-1 S4 ये वैल्यू आ गई। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं यानी कि Sn - Sn-1, हमारे केस में इसी को लिखेंगे S5 - S4। तो अगर आप Sn इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस करेंगे, से 2 से 2, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा 10। और 10 क्या है इस सीरीज में nth टर्म। nth टर्म तो हम किससे डिफाइन करते हैं an से। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के साथ अगर हम जाएंगे तो S5 - S4 = 10, और इसी को जेनरिक फॉर्म में अगर मैं देखूंगा तो Sn - Sn-1 = an, यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो आपके पास में अगर Sn की वैल्यू निकालनी है यानी कि n टर्म्स ऑफ एन AP का सम निकालना है तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया गया है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है तो Sn की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको Sn दिया गया है और an अगर आपको निकालना है तो आप इस वाले फॉर्मूले से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। इस उदाहरण से हमने इसको जाना है और समझ गए हैं, राइट। तो ये 3 वैल्यूएबल जो फॉर्मूले हैं ये आज की वीडियो में हमने देखा। इसको आप ठीक से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड हम और आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।